निकट भविष्य में वैज्ञानिक एक कलाई में प्रत्यारोपित होने वाला उपकरण बनाते हैं जिसे टाइमर कहा जाता है, जो आपके सोलमेट से मिलने के क्षण तक उलटी गिनती करता है। दोनों भागीदारों के पास यह उपकरण होना आवश्यक है ताकि यह काम करे, और जब वे अंततः एक दूसरे से मिलते हैं तो यह बीप करता है। टाइमर एक जबरदस्त हिट बन जाता है जिसे समाज के अधिकांश लोग अपनाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे अस्वीकार करते हैं जो अपनी राह स्वयं चुनना पसंद करते हैं। लॉस एंजल्स में डेनिस ऊना का टाइमर सक्रिय नहीं होता, जो संकेत देता है कि उसका सोलमेट इस उपकरण का उपयोग नहीं करता। अपने नवीनतम बॉयफ्रेंड के साथ कुछ महीनों के बाद वह उसे टाइमर लेने के लिए मना लेती है और उसे क्लिनिक ले जाती है। कर्मचारी ऊना को अच्छी तरह जानते हैं। वह हर बॉयफ्रेंड को यह जांचने के लिए लाती है कि क्या वह उसका सोलमेट है। उसके बॉयफ्रेंड का टाइमर सक्रिय हो जाता है, जो दिखाता है कि वह 2 साल में अपने सोलमेट से मिलेगा, लेकिन ऊना का टाइमर बंद रहता है। वह उससे रिश्ता तोड़ लेती है, निराश होकर, जबकि वह कॉलेज के बाद असली वाली से मिलने के लिए उत्साहित है। ऊना की सौतेली बहन स्टेफ स्वतंत्र रूप से जीती है, उन पुरुषों के साथ एक रात के रिश्तों का आनंद लेती है जिनके टाइमर 0 के करीब हैं, क्योंकि उसका अपना टाइमर संकेत देता है कि उसे अपने सोलमेट से मिलने में 15 साल बाकी हैं। वह ऊना से कहती है कि वह तब तक मजे करे, लेकिन ऊना निश्चितता पर जोर देती है। एक दिन किराने की दुकान पर कैशियर माइकी ऊना के साथ फ्लर्ट करता है। वह उससे आकर्षित होती है, लेकिन देखती है कि उसके टाइमर में उलटी गिनती चल रही है, जिसका मतलब है कि वह उसका सोलमेट नहीं है। माइकी उसका निष्क्रिय टाइमर देखता है और सुझाव देता है कि वे फिर भी समय बिता सकते हैं, क्योंकि दोनों को लंबा इंतजार है, लेकिन ऊना मना कर देती है। उसी रात बहनें अपने माता पिता के घर जाती हैं, जहां उनका छोटा भाई जेसी एक विजिटिंग मैचमेकर से टाइमर लगवाता है। जैसे ही यह प्रत्यारोपित होता है, जेसी का टाइमर बीप करता है, जो दिखाता है कि वह 3 दिन में अपने सोलमेट से मिलेगा। परिवार उत्सव मनाता है, लेकिन ऊना इसे अन्याय समझकर अपनी निराशा व्यक्त कर देती है। महसूस करते हुए कि वह माहौल खराब कर रही है, वह जबरदस्ती मुस्कुराती है, जेसी को बधाई देती है और खाना खाए बिना चली जाती है। थक कर और तंग आकर ऊना किराने की दुकान लौटती है और हिचकिचाने के बाद माइकी को रात बिताने के लिए आमंत्रित करती है। वह उत्साह से सहमत होता है, अपनी शिफ्ट सहकर्मी को सौंपता है और वे उसके घर की ओर चल पड़ते हैं। सवारी अजीब होती है। वे एक दूसरे को मुश्किल से जानते हैं और ऊना को अपने फैसले पर संदेह होता है। माइकी के गंदे अपार्टमेंट में उसके 4 शोर मचाने वाले रूममेट्स उसकी जवानी को उजागर करते हैं, जिससे वह फिर से विचार करती है। वे एक चुंबन साझा करते हैं, जो सही लगता है, लेकिन उसके टाइमर को केवल 4 महीने बाकी देखकर ऊना को अपराध बोध होता है और वह माफी मांगते हुए चली जाती है। अगले दिन माइकी ऊना के डेंटल ऑफिस पहुंचता है, क्योंकि उसने उसका उपनाम ढूंढकर उसे ट्रैक किया था। वह बताता है कि वह केवल कैशियर नहीं, बल्कि एक संगीतकार है, और तर्क देता है कि टाइमर अंतिम परिणाम दिखाते हैं, लेकिन जीवन विचलनों के बारे में है। ऊना अभी भी आश्वस्त है कि यह उसके भविष्य के सोलमेट के साथ हस्तक्षेप करना गलत है, उसे मना कर देती है। उस शाम वह एक उबाऊ ब्लाइंड डेट को जल्दी खत्म करती है, जिसमें लड़का केवल पूछे जाने पर ही बोलता है, और उस क्लब की ओर जाती है जहां स्टेफ बारटेंडर है। आश्चर्यजनक रूप से माइकी का बैंड प्रदर्शन कर रहा होता है। उसकी मंच पर ऊर्जा ऊना में कुछ हलचल पैदा करती है। उनकी तीव्र नजरों का आदान प्रदान उसे फिर से माइकी के घर ले जाता है। जैसे ही वे अंतरंग होने वाले होते हैं, उसके रूममेट्स शोर मचाते हुए अंदर आ जाते हैं। माइकी बाहर जाता है, उन्हें चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि ऊना एक जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है। यह सुनकर ऊना खुश होती है। वह शोर को दबाने के लिए संगीत बजाता है और वे अंततः अंतरंग हो जाते हैं। इस बीच स्टेफ अपनी रिसेप्शनिस्ट की नौकरी पर एक हैंडसम क्लाइंट डैन के साथ फ्लर्ट करती है, लेकिन जब देखती है कि उसके पास टाइमर नहीं है तो रुक जाती है। बाद में वह ऊना के रोमांच के बारे में सुनकर उत्साहित होती है, लेकिन उसे चेतावनी देती है कि माइकी को फिर से न देखे, क्योंकि इससे दिल टूटेगा। कुछ दिन बाद परिवार इकट्ठा होता है, क्योंकि जेसी का टाइमर 0 हो जाता है। स्कूल में कुछ नहीं होता, लेकिन जब वह घर पहुंचता है, सफाई करने वाली एलेना अपने पति और बेटी सोलेडैड को पेश करती है। सोलेडैड का टाइमर अचानक बीप करता है, जो जेसी के साथ मेल खाता है। वे सोलमेट हैं। शर्मीले किशोर एक दूसरे को देखते हैं, जबकि जेसी की मां उत्साह से उनके भविष्य की योजना बनाती है, जिससे एलेना असहज हो जाती है। वह अपने परिवार को लेकर चली जाती है। उसी शाम जब ऊना अपने ऑफिस से निकलती है, कोई उसे पीछे से चौंकाता है। वह घूम कर मारती है और यह माइकी होता है, जो उसे देखने आया है।
वह उसे एक और रात साथ बिताने के लिए मना लेता है और वे उसके घर जाते हैं। उनका रिश्ता शारीरिक आकर्षण से आगे बढ़ता है और ऊना माइकी के मजेदार रूममेट्स के साथ भी घुल मिल जाती है। एक दिन वह बताती है कि उसका पिता एक संगीत निर्माता है जिसे उसने अपने माता पिता के तलाक के बाद से नहीं देखा। माइकी यह महसूस करते हुए कि उसका पिता उद्योग में एक बड़ा नाम है, कहता है कि यह उनके रिश्ते को और खास बनाता है। उसी समय स्टेफ का बॉस उसे एक कॉल मिस करने के लिए डांटता है, लेकिन डैन, पहले का क्लाइंट, उसका बचाव करता है। वह रुचि दिखाता है, लेकिन स्टेफ, क्योंकि उसके पास टाइमर नहीं है, उदासीन रहती है और सोचती है कि वह ऊना के लिए अच्छा होगा और उसे अपने बार में आमंत्रित करती है। वह ऊना को भी आने के लिए कहती है, यह देखते हुए कि वह हाल में दूर रही है। ऊना माइकी के साथ अपने रिश्ते को छिपाते हुए अपराध बोध महसूस करती है, लेकिन बार छोड़कर माइकी के साथ समय बिताती है। डैन और स्टेफ पूरी रात बात करते हैं। डैन बताता है कि उसकी पत्नी 3 साल पहले मर गई थी और वह मानता है कि वह उसकी सोलमेट थी, इसीलिए उसने टाइमर नहीं लिया। स्टेफ को उससे भावनाएं होने लगती हैं। जब स्टेफ घर पहुंचती है, वह नाराज होती है कि ऊना ने उसे छोड़ दिया। ऊना के कमरे में माइकी को देखकर उसे पता चलता है कि वे गुप्त रूप से डेट कर रहे हैं और वह ऊना से माइकी के टाइमर के करीब आने के बारे में बहस करती है। माइकी बीच में बोलता है, अपना टाइमर उतारता है। यह एक नकली स्टिकर है। वह बताता है कि उसने इसे उपहास से बचने के लिए पहना था और उसे विश्वास नहीं है कि टाइमर काम करते हैं। उसकी झूठ से आहत होकर ऊना उसे बाहर निकाल देती है। कुछ दिन बाद वह उसे मिस करती है, ये महसूस करते हुए कि उनका स्वाभाविक रिश्ता उसे टाइमर के दबाव के बिना स्वयं होने देता है। वे सुलह करते हैं और फिर से डेटिंग शुरू करते हैं। थैंक्सगिविंग पर ऊना माइकी को अपने माता पिता के घर ले जाती है, जहां एलेना का परिवार पारंपरिक व्यंजनों के साथ शामिल होता है ताकि परिवारों को एकजुट किया जा सके। किशोर, जेसी और सोलेडैड अभी भी अजीब हैं, लेकिन माइकी, जो स्पेनिश बोलता है, अनुवाद करके तनाव कम करता है। ऊना के माता पिता माइकी से सवाल करते हैं, लेकिन वह उसके लिए जवाब देती है, डरते हुए कि उसे जज किया जाएगा। रात के खाने के बाद उसकी माँ कहती है कि उसे माइकी पसंद है, लेकिन ऊना के दिल टूटने की चिंता करती है जब उसका सोलमेट आएगा। इस बीच स्टेफ और डैन एक आकस्मिक गुप्त रिश्ता शुरू करते हैं। बाद में माइकी ऊना से कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जिससे वह घबरा जाती है। वह अपनी सौतेली बहन स्टेफ के साथ अपने अलग हुए पिता रिक से मिलने जाती है। बात शुरू करने के लिए ऊना माइकी का संगीत रिक को विचार करने के लिए देती है। वह पूछती है कि उसने टाइमर क्यों नहीं लिया, लेकिन रिक बताता है कि उसके पास एक है, जो उसकी माँ के दावे को खारिज करता है कि उसके इनकार से उनका तलाक हुआ था। उसका टाइमर अभी भी समय दिखाता है, लेकिन वह वास्तविक भावनाओं को प्राथमिकता देता है। उसकी छोटी गर्लफ्रेंड, जिसने उसे चुनने के लिए अपना टाइमर हटा दिया था, बहनों को प्रेरित करती है। वे क्लिनिक की ओर भागती हैं अपने टाइमर हटाने के लिए। यह चेतावनी दी जाती है कि हटाना स्थायी है। स्टेफ इसे हटा देती है, स्वतंत्र महसूस करते हुए, लेकिन जब ऊना की बारी आती है, उसका टाइमर बीप करता है। उसका सोलमेट ने अभी एक लिया है और 5 घंटे में वे मिलेंगे। उत्सुक होकर ऊना अपना टाइमर रखती है, जिससे स्टेफ नाराज हो जाती है, जो विश्वासघात महसूस करती है। उनके साझा जन्मदिन की पार्टी में जेसी सोलेडैड से संपर्क करता है, ये बताते हुए कि उसने उसके लिए कुछ स्पेनिश सीखा है। परिवार के दबाव के बिना वे जुड़ना शुरू करते हैं। माइकी एलेना और ऊना की माँ के लिए अनुवाद करता है, जो पेशेवर रहने और किशोरों को स्वयं चीजें सुलझाने देने पर सहमत होती हैं। स्टेफ डैन के साथ समय का आनंद ले रही होती है जब ऊना डैन से टकराती है। उनके टाइमर बीप करते हैं, वे सोलमेट हैं। स्टेफ रसोई की ओर भागती है और माइकी आहत होकर चला जाता है। डैन स्टेफ का पीछा करता है, कहता है कि उसने स्टेफ के लिए टाइमर लिया था और उसे ऊना की परवाह नहीं है। ऊना स्टेफ से कहती है कि वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और कोई सोलमेट उसके लायक नहीं है। ऊना चली जाती है और अगले दिन वह माइकी को ढूंढती है, यह बताते हुए कि उसने अपने टाइमर को हटा दिया है ताकि वह उसके साथ रह सके। माइकी, यह महसूस करते हुए कि वह वास्तव में प्यार में नहीं है, उसे धीरे से मना कर देता है। कहता है कि वह सुरक्षा की तलाश में है, न कि जुनून की। तबाह होकर ऊना स्टेफ से मिलने जाती है और एक हृदयस्पर्शी बातचीत के बाद उनकी सुलह हो जाती है। कुछ समय बाद ऊना जॉगिंग करते समय डैन से टकराती है। वे एक अजीब बातचीत करते हैं, उनकी समानताओं को नोट करते हैं, लेकिन यह जानते हुए कि अब बहुत देर हो चुकी है, अलग हो जाते हैं। ऊना अपनी स्वतंत्रता को अपनाती है, टाइमर की बाधाओं के बिना जीने के लिए तैयार है।
कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।